3। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें वापस से उल्टा चलना पड़ेगा, वापस से हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड वापस से वही बात कैसे निकलता है? सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। हमारे बिजनेस में एसेट्स कितने का है? तो एसेट्स जो बिजनेस का वो 7,20,000 है और लायबिलिटी 2,40,000 है। 7,20 माइनस 2,40 कितना अंतर क्या आ गया? इधर गया 4,80,000। ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है 4,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो हमारी गुडविल ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 48,000। तो अब हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर मैन, सलमान का है ना? तो हमारे को एवरेज प्रॉफिट कितना दिया होगा? ठीक है, 60,000। वाह। और हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 48,000। तो कुल हमारे सुपर प्रॉफिट कितने आ गए? 12,000। 12,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। तो सर गुडविल निकालो, क्या दिक्कत है ना? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 12,000, एनआरआर 10 और इनटू 100। ये कट गया। गुडविल हमारे पास क्या आ गई? 1,20,000। ये आ गई हमारी गुडविल। ठीक है, तो चाहे आप सुपर प्रॉफिट मेथड ले लो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ले लो, बातें वही वापस से उतनी काम करना पड़ेगा। बार रिपीट करना ही पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, पता लगाओ कैपिटल एम्प्लॉयड है कि सवाल में नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है, आप उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अभी तक आप सवाल में देख एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, और नहीं भी दिया तो आपको आप ही निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दोगे तो हमारी निकल के आ जाएगी सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से देखो, एनआरआर कितना 10% है, 10 into 100। तो हमारा निकल के आ गया 1,20,000 की गुडविल। ठीक है, ये हमारे मतलब क्या है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इजी है सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे सुपर प्रॉफिट ले लो, एवरेज ले लो, कोई भी ले लो, सब इजी है। लास्ट मेथड आपका बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, फिनिश के मोड में आ जाएगा पूरा। ठीक है, आ जाओ एक सवाल और करते हैं लास्ट, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। एक बड़ा सवाल करना पड़ेगा। सवाल मैं इसको पूरा निकालना पड़ेगा क्योंकि नया मेथड है, तो इसके लिए मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा। ए टू जेड पूरा व्हाइट वॉश करेंगे पूरा सरफ से धो दो, है ना? व्हाइट हो जाएगा और फिर हम व्हाइट टॉप से लिखना चालू करेंगे, है ना? तभी तो बात है, इतने समझदारी की बात तो सिर्फ कॉमर्स के बच्चे ही कर सकते हैं, है ना? तभी तो आपको कॉमर्स मिला, साइंस मिला तो आपको देश का उद्धार कर देते आपको, है कि नहीं?
चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो इकोनॉमिक लिखी हुई है। लो आओ, अब एक मेथड और लास्ट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। और ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि क्या कहें, है ना। आओ मेथड का नाम लिखते हैं पहले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। है ना, वेटेड का नाम सुनते याद है, कई बच्चे सोचने लगते मैथ में नहीं था, वेट्स स्टैट्स में, है ना। हाँ वही वेट्स का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई लॉजिक वाली कोई बात नहीं है, सवाल करेंगे तो सवाल के साथ साथ करते करते समझ में करना चाहिए, ठीक है ना। जो सवाल में क्वेश्चन में क्या रहेगा उसी को पुट करना है, 3-4 कॉलम बना के, ठीक है ना। 4 कॉलम बनेगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक इलस्ट्रेशन फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ तो लिख लो पहले आपको देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। हाँ सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो सर आप कहना चाहते हो कि सर अब एवरेज करना है प्रॉफिट का, बट कौन से प्रॉफिट का एवरेज करना है जिसमें वेट ना हो, है ना। एक बार वेट दिया हो तो इसका मतलब हम उल्टा चलेंगे, है ना। अब से क्या करेंगे, पहले निकाले थे हम लोग एक सवाल स्टार्टिंग किए थे चैप्टर को, तो उस समय था सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। अब उस एवरेज प्रॉफिट निकालते थे कैसे, एडजस्टेड प्रॉफिट में हम लोग ले लेते थे सारा, अब उसी एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे निकल के आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो लिखो इसका सम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे लिख दो समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इससे हमको गुडविल भी निकल के आ जाएगी। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into no number of year purchase, number of years purchase। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ है नहीं वैसे दिक्कत वाली बात, इजी सम्स है, ठीक है। लिखो द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म were as follows। ठीक है, कैसे कैसे प्रॉफिट दिया हुआ देखो, ईयर एंडेड आपको दी हुई है और प्रॉफिट क्या आपको दिया हुआ है रुपीस, ठीक है। पहला वर्ष 31/3/2014, फिर 15/16 है ना, 31/3/15, 31/3/16, 31/3 ये 16 है 16 और 31/3/17 और कितना साल हो गया, 1 2 3 4 और एक और साल ले लो 31/3/18, 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे कैसे दिया हुआ है देखो, पहला वर्ष में आपको दिया हुआ है 40,000 की प्रॉफिट और फिर 48,000 की प्रॉफिट है 2015 के एंड में, 2016 के एंड में है 60,000 का प्रॉफिट और फिर 2017 के एंड में 50,000 का प्रॉफिट और फिर है आपका 36,000 का प्रॉफिट। ये 5 वर्षों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ था और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल।
on the basis of three years purchase of the weighted average profit assigning का मतलब होता है देना, अलॉट किया गया है, क्या क्या ऐसे है, कैसे कैसे अलॉट किया गया है वेट्स दिया गया है 1 वेट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बस इतना आगे नहीं है ना, माधुरी दीक्षित नहीं बनना आपको, बस नहीं करना है। To the profits for the year ended 31st March कौन सा साल है? 14 15 2014 2015 2016 2017 and 2018। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं आराम से। पहले कहता है जब प्रॉफिट दिया हुआ फर्म का कई वर्षों का आपको प्रॉफिट दिया है 40,000 48 60 50 36, आपको कह रहा है गुडविल निकालना है 3 ईयर परचेस किसका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का, जिनका वेट्स आपको दिया, वेट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2014 15 16 17 18, मतलब 2014 का कितना वेट्स 1, 15 का 2, 16 का 3, 17 का 4, 2018 का वेट्स कितना है 5। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी सवाल में सारा डेटा दिया हुआ है उसको एक कॉलम में पुट करना है, फिर ये सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जूम करना सर इसको मत करो, क्वेश्चन को रहने दो, यहां से आपको जूम करना है, ये बस लिखो। पहला कॉलम बनाते हैं ईयर, फिर आपको लिखते हैं दूसरा कॉलम बनाते हैं प्रॉफिट्स, इसको जो लिख रहा हूं मैं उसको जूम करना है, बस आप उसी को कवर करो, क्वेश्चन रहने दो। आप जो लिख रहा हूं उसको कवर करो, इतना दिखना चाहिए बस। उसके बाद है प्रॉफिट्स के बाद आपको लेना है वेट्स, देख रहे हो सब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, बस आपको उसी इंफॉर्मेशन का कॉलम बनाना है और लास्ट में है प्रोडक्ट। मैं इसको नाम दे देता हूं ए, कॉलम ए, बी, कॉलम सी, अब कॉलम डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, तो वर्ष आपको पहले पता हुआ है कैसे कैसे वर्ष दिया हुआ है, पहला 2014 से स्टार्ट है, फिर 2015 2016 2017 और फिर 2018। ठीक है, और इनका प्रॉफिट्स आपको अलग अलग दे दिया है, पहले का दिया आपको 40,000, फिर आपको दिया है 48 60 50 48 48,000 60,000 50,000 और लास्ट में आपको दिया है 36,000 36,000। ठीक है, वेट्स आपको इनका दे दिया है 2 3 4 और ये 5, जगह की कमी है जो मैं इसको लिख दूं 1 2 3 4 और लास्ट 5, ये 5। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं
नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको प्रोडक्ट, ठीक ना। बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 40,000, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 96,000, for 60,000 into 3 1,80,000, 50,000 into 4, 50,000 into 4 is equal to 2 lakh, और 36,000 into 5 1,80,000, ठीक है। 40,000 प्रॉफिट है, 48,000 प्रॉफिट, 60, 50 और 36,000, इनका वेट दिया हुआ था 1 2 3 4 5। पहले साल का मल्टीप्लाई करोगे 40,000 into 1 तो 40,000 का प्रोडक्ट निकल गया है इसका, 48,000 into 2 96,000, 60,000 into 3 1,80,000, 50,000 into 4 2 lakh, 36,000 into 5 1,80,000, ठीक है। इन सब का टोटल करोगे तो निकल के आएगा 5 4 9 9 3 12 12 14 15 15 15 आएगा इसका टोटल वेट का, ठीक है। और इनका टोटल अगर आप करोगे तो निकल के आएगा 6,96,000, ठीक है, 6,96,000। अब इसको क्या करना है, सबका प्रोडक्ट निकल के आया आपका 6,96,000 और आपका समेशन ऑफ वेट्स कितना था 15, तो कितना निकल के आ जाएगा इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 46,400, ठीक है, 46,400। और आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 46,400 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। और कितने वर्षों का निकालना है आपको, 3 वर्षों का लिखा है, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड, 3 वर्षों का निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 139,200, ये हमारी आएगी गुडविल, ये हमारी गुडविल निकल के आएगी फर्म की बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। चलो कॉपी कर लो आप लोग।